जैसा कि अभी जस्ट आप सबके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स ओवर हुए होंगे, उनमें कुछ बच्चों ने तो अच्छा स्कोर किया होगा, तो वहीं कुछ एवरेज होंगे, तो कुछ फेल भी हो सकते हैं। जिन्होंने अच्छा स्कोर किया उनका तो ठीक है, लेकिन उन बेचारों को क्या जो फेल हो गए हैं जिन्होंने कम स्कोर किया। आप लोग सोच रहे होंगे यार हाफ ईयरली में तो आधे सिलेबस होते हैं, इसमें ही कम मार्क्स आ गए, तो बोर्ड्स में क्या होगा हमारा, उसमें तो पूरा होल सिलेबस होता है। अब क्या होता है, टीचर्स भी आप सबको डरा रहे होंगे कि यार कैसे पढ़ाई की तुमने, हाफ ईयरली में तुम्हारा इतना परसेंट आया तो बोर्ड में तो फेल ही हो सकते हो। टीचर्स बोलते होंगे जितने परसेंटेज हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आते हैं उसी के आसपास बोर्ड्स में भी आते हैं। तो दोस्तों ये एकदम बकवास बात है। मैंने खुद पिछले साल 10th के बोर्ड्स दिए हैं, मुझे मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। एक बात बताओ, आपके घर वाले, रिश्तेदार या कोई भी हो, आपके हाफ ईयरली के एग्ज़ाम के मार्क्स पूछेंगे या फिर बोर्ड्स के? ऑफ कोर्स बोर्ड्स के ही पूछेंगे। तो फिर क्यों हाफ ईयरली में इतनी टेंशन? ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर किसी के हाफ ईयरली या प्री बोर्ड्स में कम मार्क्स आते हैं तो उसके बोर्ड्स में भी कम मार्क्स आएंगे। हाँ, कम मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि यार हाफ ईयरली एग्ज़ाम ही तो था, बोर्ड्स में पढ़ेंगे, उसमें लाएंगे अच्छे मार्क्स, उसमें फोड़ेंगे, अगर आप ऐसे ही अपनी गलतियों को इग्नोर करेंगे तो आपके डेफिनेटली कम मार्क्स आ सकते हैं बोर्ड्स में। तो पहला तो आपको ये माइंडसेट नहीं रखना है कि अगर हाफ ईयरली में कम आए तो बोर्ड्स में भी कम ही आएंगे। और दूसरा ये भी नहीं करना कि हाँ ये तो हाफ ईयरली था, बोर्ड्स में पढ़ेंगे उसमें फोड़ेंगे। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो आपको 10th में अच्छे मार्क्स लाने में आसानी हो सकती है। तो पहला है पॉजिटिविटी। नेगेटिव सोच से आप जितनी दूर रह सकते हैं उतनी दूर रहिए। अगर किसी टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो डिप्रेस नहीं होना, इसका कोई मतलब नहीं कि आपके बोर्ड्स में क्या होंगे। आपको ये माइंड नहीं कर रखना है कि मैं नहीं कर सकता, ना ही अपने आप को किसी टॉपर से कंपेयर करना। क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप को किसी टॉपर से कंपेयर करते हैं कि यार उसके तो इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, यार मेरे क्यों नहीं आ रहे। भाई ये वो पढ़ता है यार, हमें ये भी समझना पड़ेगा, और वो सही तरीके से पढ़ता है। दूसरा है सेल्फ एनालिसिस। अपनी गलतियों को समझें। क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं तो हमारा क्वेश्चन पेपर दोबारा देखने का मन नहीं करता, लेकिन जब तक हम अपनी गलतियों को जानेंगे नहीं तब तक उसे सुधारेंगे कैसे। तो ये ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन पेपर को घर पे सॉल्व करें और देखें कहाँ हमने गलती की और कहाँ हम अच्छा कर सकते थे जिससे हमें और अच्छे मार्क्स मिल जाते। इससे आप अपने वीक पॉइंट्स को पहचान सकते हैं और उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा है हार्ड वर्क। देखो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता। अभी आपके पास टाइम है अपने मिस्टेक्स को समझने का और उसे इम्प्रूव करने का। रेगुलर पढ़ाई करें, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ऐसा हार्ड वर्क भी नहीं करना कि आज 10 घंटे पढ़ लिया, कल से रेस्ट। कंसिस्टेंसी भी उतनी ज़रूरी है जितनी हार्ड वर्क। फोर्थ है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है टाइम मैनेजमेंट। अभी आप सबके स्कूल्स होंगे, कोचिंग्स होंगी और फिर सेल्फ स्टडी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बहुत से काम होंगे, लेकिन जो इन सब कामों को टाइमली मैनेज करता है वही सक्सेस होता है। फिफ्थ है आस्क फॉर हेल्प। अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो अपने टीचर से, क्लासमेट्स से बात करें और समझें। अब यहाँ एक प्रॉब्लम होती है जो हर एवरेज स्टूडेंट को होती है कि अगर वो क्वेश्चन पूछने जाता है तो कहीं टीचर उससे पीछे का ना पूछ ले या फिर उसकी कोई बेइज्जती ना कर दे। तो भाई टीचर्स होते ही क्यों हैं, हमारे डाउट सॉल्व करने के लिए। तो बिना डरे और घबराए आप जाइए और अपने टीचर से बात करिए कि सर ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आया, आप इसे दोबारा समझाइए। सिक्स्थ है बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ तो आपको कोई नहीं रोक सकता वो काम करने के लिए। कोई क्या करता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने लक्ष्य को याद रखें। क्लास 10th के एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, ये हम सबको पता है। पढ़ने के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये आपकी कंसंट्रेशन और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। याद रहे, एग्ज़ाम में कम मार्क्स आने से आपकी हार नहीं होती, बल्कि ये तो एक मौका होता है अपनी गलतियों को सुधारने का। अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन से आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो ये 10th का बोर्ड क्या है, तो बस पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।